क्लास 10th में हो और हिंदी समझ नहीं आ रही, कैसे करूं? हिंदी के क्वेश्चन सर याद नहीं कर पा रहे हो, हिंदी ग्रामर सर के ऊपर से जा रही है और हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको हिंदी के बेस्ट यूट्यूब टीचर तो बताऊंगा ही, और साथ ही साथ हिंदी के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ बातें भी बताऊंगा जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है ऋतिक गर्ग और मैं आप लोगों का भैया, आप लोगों का गाइडर। आपको 10th क्लास में सारे सब्जेक्ट के डाउट क्लियर कर दूंगा, आपको कौन से टीचर से पढ़ना है और बेस्ट रिसोर्सेज मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, हिंदी की वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो हर एक बच्चा करता है वो है स्पेलिंग्स की। भाई स्पेलिंग्स की मिस्टेक की वजह से हिंदी में मोस्ट ऑफ द मार्क्स कटते हैं। तो भाई मैं आपको एक ही राय दूंगा कि आप जिस भी बुक से पढ़ो, तो भाई एक बारी जिस भी वर्ड में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है उसकी आप एक बार स्पेलिंग देख लो, क्योंकि हिंदी में मार्क्स भाई स्पेलिंग के ही कटते हैं और वैसे आपके कटने के चांस तो बहुत कम होते हैं हिंदी के अंदर मार्क्स। तो चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हिंदी के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन कैसा आता है, मतलब अनसीन पैसेज कैसा आता है। भाई देखो, 2 अनसीन पैसेज आते हैं 7 मार्क्स के, 7 मार्क्स के 2। पहले वाला तो बहुत आसान होता है, मतलब बहुत आसान तो क्या, मतलब आप आसानी से पढ़ पाओगे और आंसर दे पाओगे क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज होता है। पर वो दूसरे वाला होता है जो अनसीन पैसेज, वो भाई पंक्ति के फॉर्म में होता है। तो आपको पहले उस पंक्ति को समझना पड़ेगा कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं, पता करना पड़ता है, तभी आप उसके आंसर दे पाओगे। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि जो सेकंड वाला अनसीन पैसेज है तो उसकी आप प्रैक्टिस कर ही लो, क्योंकि मैंने खुद भाई जब बोर्ड का पेपर था मेरा, तब जो छुट्टियों मिलती थी उसमें देखा था मैंने सैम्पल पेपर उठा के कि भाई ये तो पंक्ति वाला अनसीन पैसेज है, ये कैसे करूँगा मैं। और मेरी हालत ख़राब हो गई थी भाई कि ये कैसे ही होगा मेरे से। पर मैंने जैसे तैसे करके अटैम्प्ट तो कर ही दिया था वो बोर्ड में क्वेश्चन। तो पर आप लोगों के पास अभी टाइम है तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, उसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हिंदी ग्रामर के बारे में, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को हिंदी ग्रामर समझ नहीं आती। अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मुझे भी हिंदी के अंदर सिर्फ और सिर्फ डर जिससे लगता था वो था हिंदी ग्रामर। क्वेश्चन आंसर तो मैं याद कर लेता था, मुझे स्टोरी पता होती थी चैप्टर की, तो मैं अटेम्प्ट कर देता था। पर भाई दिक्कत आती है सिर्फ और सिर्फ मुझे ग्रामर के अंदर। बट मेरा फिर थोड़ा देर कम भी हो गया, क्योंकि मैं यूट्यूब पे हिंदी अध्यापक सर की वीडियो देखता था। भाई ये जो हिंदी ग्रामर की जो ट्रिक्स बताते हैं, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक्स होती है हिंदी ग्रामर को अटेम्प्ट करने की। अगर आपने इनकी ट्रिक्स को फॉलो कर लिया और जो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर वो जाके प्रैक्टिस कर लिए, तो आप अच्छे मार्क्स ज़रूर स्कोर कर सकते हो। और अगर आपको रीडर में भी दिक्कत आ रही है तो आप इनकी वीडियोस जरूर चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये रीडर की भी वीडियोस बनाते हैं। मतलब चैप्टर वगैरह की भी ये वन शॉट डालते हैं, लाइन में लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं और बहुत बढ़िया समझा देते हैं चैप्टर को। अगर आप लोगों ने इनकी चैप्टर की वीडियोस देख ली और साथ ही साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चन याद कर ली, तो आपको भाई हिंदी रीडर में करने की और कुछ जरूरत नहीं है, आपके क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। मैं कह रहा हूँ सारे ही बन जाएंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। आपको एनसीईआरटी और इनके वीडियोस, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है रीडर के अंदर तो। और आपको ग्रामर के अंदर तो भाई प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे, उनके आंसर निकालोगे, खुद इनकी ट्रिक्स को यूज़ करोगे, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो ग्रामर के अंदर। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हिंदी रीडर से ही रिलेटेड दूसरे यूट्यूब टीचर की, जिनका नाम है आरके की लाइन्स। मैंने इनके बारे में आप लोगों को इंग्लिश की वीडियो के अंदर भी बताया था। इन्होंने अब हिंदी की वीडियोस डालना स्टार्ट करा है अभी लेटेस्ट में। ये मेरे टाइम पे तो वीडियोस नहीं डालते थे, पर इन्होंने अभी डालना स्टार्ट करा है। अगर आप लोगों को हिंदी रीडर एनिमेशन के रूप में समझनी है तो आप इनके लेक्चर जरूर देख सकते हो, इनके वन शॉट जरूर देख सकते हो। हिंदी के राइटिंग सेक्शन की बात करें तो भाई उसमें आपको मेन फोकस तो फॉर्मेट पे देना है, क्योंकि हिंदी में भाई फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फॉर्मेट ही गलत हुआ तो फिर आपके मार्क्स वहीं डिटेक्ट हो जाने हैं। आपको एक तो फॉर्मेट पे ध्यान देना है और फिर बाकी आपकी स्पेलिंग्स पर ध्यान देना है। और जो मेन टॉपिक है, मान लो कोई टॉपिक है आपका लेटर वगैरह का, उससे भटक के कुछ और अपनी कहानी मत लिख देना। जो उसमें टॉपिक में दिया गया उससे ही रिलेटेड देना आंसर। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई स्कूल में बदलाव कैसे लाए, और आप टीचर की बुराई करने लग जाओ। ऐसे नहीं है, आपको कुछ अच्छाई भी बतानी है, कुछ बुराई भी बतानी है कि भाई ऐसा ऐसा है स्कूल में, और आपको फिर बताना है कि और अच्छी चीज़ें क्या हो सकती है। ये नहीं कि खाली बुराई बुराई लिखते जाओ, सब कुछ आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करना है सब।
अगर आप मेरे से हिंदी से रिलेटेड टिप मांगोगे तो मैं आपको बस यही कहूँगा, स्पेलिंग्स पर फोकस करो, कि भाई मार्क्स कटने हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग्स के अंदर, क्वेश्चन के अंदर। तो मेन बताऊँ तो अगर आपको चैप्टर की समरी पता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा रखे हैं, तो आपके मार्क्स तो कट ही नहीं सकते क्वेश्चंस के अंदर, इतना तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अपने हर एक कुछ दोस्त को शेयर कर दो जिसको हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। और मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है किसी भी चैप्टर से या फिर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास 10th के, आप मेरे से कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक यू।